Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या आ रहे हैं आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल ही आया है, वो भी फ्लाइंग वे में आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो धनु राशि ये कार्ड शो कर रहा है कि आप मिड ऑफ जून ज़्यादा से ज़्यादा अपने लुक्स, अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस बनाने वाले हैं। अच्छी बात है, नॉलेज को इंक्रीज़ करोगे, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, लग्जरी को गेन कर सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी रहेगी आपके चारों ओर जो आपको हैप्पी फील करा सकती है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो चाह रहे हैं आप, मतलब एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं आप पिछले समय से ना। तो मिड ऑफ जून कुछ ऐसे चांसेस आपको दिए जाएंगे कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकें, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शंस लेना पड़ेगा धनु राशि। आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। आप जो भी बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर प्रोस्परस आपका बिजनेस हो सकता है, करियर में ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं, रिस्पेक्टेबल मोड में आप जा रहे हो, आपकी वर्किंग पोजीशन हाई दिख रही है। चलिए, तो प्रोफेशनल लाइफ को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ डिफ़ाइन करूँ तो रिलेशनशिप में ना ये शो कर रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है एक्चुअली। तो उनकी एनर्जीज़ एंड आपकी एनर्जी कुछ सिमिलर भी नज़र आ रही हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, तो कुछ लोग आपसे अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक जो बॉन्ड आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना धनु राशि, एक बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। सेल्फ सफिशिएंट आप बन रहे हो, ठीक है, ये आपके सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर पता, आप अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जो नेसेसरी स्टेप आपको लेना चाहिए, नेसेसरी एक्शंस आपको लेना चाहिए, तो आप एक्शंस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे अभी तक। तो एक्शंस पर ध्यान दीजिए। रियलिटी चेक आपको करने की ज़रूरत है, क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप की मेंटालिटी आप बनाइए और एक्शंस लीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा और कुछ लोग आपसे यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, हैप्पी एनर्जी आपकी ज़्यादा दिख रही है, लग्जरी वाले मोड में जा रहे हो, मैंने बता ही दिया है। तो आप ना अपने सराउंडिंग में कुछ लग्जरी फील कर सकते हैं, या कुछ रेनोवेट आप कराने वाले हैं, या कुछ नई चीज़ों को परचेज़ करना, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स आप मिड ऑफ जून परचेज़ भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी दिख रही है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने आप को बिल्ड करना अच्छी बात है। और देख लेते हैं धनु राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो एंड स्टडी ग्रोथ का कार्ड है। तो कोई प्रपोजल, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आपके साइड आते हुए नज़र आ रहा है। मतलब कोई पर्सन आपके साइड एक कमिटमेंट लेकर आना चाह रहे हैं और आपने इस कमिटमेंट का बहुत इंतज़ार किया एक्चुअली। तो ये कमिटमेंट आपके साइड आ रहा है। कोई बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, या कोई लॉयल पर्सन आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं। एक पेशेंस आपको बिल्ड करने को बोला जा रहा है। लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें वर्कआउट होंगी, ठीक है। कोई रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है एक्चुअली ये, क्योंकि मैंने बोला ना ये कार्ड आपकी लाइफ में स्लो वे में सक्सेस लेकर आता है, स्लो वे में चीज़ों में ग्रोथ आना शुरू होती है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में डेवलप हो रही है, एक मेच्योर वे में आप डिसीज़न लेना सीख रहे हैं। और मे बी आप किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे ना धनु राशि, उनके साथ भी आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज चल रहे हैं कि अपनी लव लाइफ को कैसे डील करना है, करियर में कैसे स्टेप लेकर आना है। तो जो भी कन्फ्यूज़न आपको चला आ रहा है वो कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ होगा। एक जगलिंग मोड में आप चले आ रहे हो। तो सिंपली जो आप जगलिंग मोड में चले आ रहे हो ना, तो एक प्रायोरिटाइज अपनी लाइफ को करना सीखिए। क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, इस टाइप की मेंटालिटी आपको बनानी पड़ेगी। माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं, तो उसका सेंस ये नहीं होता है कि सारे थॉट्स आपके इंपॉर्टेंट है। कुछ आप निगेटिव वे में
विचार करने लगते हैं, कुछ पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखते हो। तो यही चीज़ जो आप जगल कर रहे हो ना पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ में, तो स्टेबिलिटी लेकर आइए, बैलेंस्ड वे में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर धनु राशि आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल यहाँ पर डेवलप हो रही है। चॉइसेस आपकी लाइफ में भी आ रही हैं, आपकी पर्सन की लाइफ में भी आ रही हैं, ठीक है। तो चॉइसेस जो आपको दी जा रही है ना, उस पर फोकस बनाइए, एक्शंस लीजिए। यहाँ पर जो आप डिसऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ रहे थे ना धनु राशि, तो लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आगे लेकर जा सकते हैं, ओके। और यहाँ पर उससे ये रेजोनेट हो सकती है एनर्जी धनु राशि की, आपकी पता क्या मेंटालिटी रहती है, आप एक प्लेइंग विथ मनी वाले मोड में रहते हो। तो ऐसा नहीं करना है, सेविंग्स पर ध्यान देकर चलना है। और जो प्लेइंग वाली एनर्जीज रहती है ना, एक कॉन्फिडेंट अपनी पर्सनैलिटी बनाइए, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। जुपिटर की एनर्जीज है, लक आप अपने फेवर में कर सकते हैं, काम अपने फेवर में बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, वही आपको डिग्रेड करा देती है। जैसे कि कन्फ्यूज़न, अगेन कन्फ्यूज़न का कार्ड आ गया धनु राशि। मतलब कौन सी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, रिलीज़ करिए सबसे पहले उसे। डे ड्रीमिंग आप ज़्यादा करते हो, ओके, तो डे ड्रीमिंग से बाहर आइए। और जब आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये जो टाइम वेस्ट वाला कार्ड है ना, ये टाइम वेस्ट का कार्ड ही है एक्चुअली। सिर्फ विचार करते रहना, कभी नेगेटिव थिंकिंग कभी पॉजिटिव थिंकिंग, विचारों में समय निकल रहा है, आपको टाइम कुछ पता ही नहीं रहता है, दिन रात का आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तभी मैंने पहले ही बोल दिया, टाइम को सही वे में यूटिलाइज़ करिए, ओके। इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप इस मोड में फंसे रहे ना, तो जितनी ग्रोथ आनी होगी ना, तो वो भी नहीं आ पाती है। तो मिड ऑफ जून ध्यान रखें, स्लो वे में आगे बढ़ें, लेकिन आपका एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो उस स्टेप को लेना शुरू करिए। चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, ऐसे स्टक रहने से काम नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क, हरमिट आ गया। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि आप चाहते क्या हैं लाइफ में, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो हरमिट वाले मोड में आना पड़ेगा आपको। अगर लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। नेगेटिव लोगों के एटमॉस्फेयर में रहने से बेटर है कि आप अलोन रहें और एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखें, तभी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आपके साथ रहेगी। सेल्फ एनालिसिस का कार्ड भी है, आपने जो गलतियां की हैं, आप जो रिजल्ट चाह रहे हो, तो थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करिए। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टक नहीं रहना है। हैंग्डमैन वही आ गया कार्ड। माइंड में आपके न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू स्ट्रेटजीज़, न्यू प्लानिंग आप हर पल बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही डम काइंड के पर्सन हैं, आप माइंडेड पर्सन हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, रेड एनर्जी प्रेजेंट है, पैशनेट आप होते हो, सब कुछ है। बट आप क्या करते हो, अपने आप को कुछ ऐसे मूड में लेकर चले जाते हैं कि आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं, वही डे ड्रीमिंग। तो इस स्टेगनेंट सिचुएशन से बाहर आइए। अगर आपके पर्सन इस स्टेगनेंट सिचुएशन में चले आ रहे होंगे ना, तो मिड ऑफ जून वो भी कोई एक्शन ले सकते हैं एंड आप भी कोई एक्शन ले सकते हो। मे बी आप किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से डील कर रहे होंगे, उनसे आपके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। सोलमेट की एनर्जी है, तो आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। अगेन यहाँ पर इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ में। तो किसी पर्सन के साथ आपके रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, और विद इन 6 मंथ आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन वाले मोड में जा रहे हो, या कोई मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। अगर मैं मिड ऑफ जून की बात करूं, तो यहाँ पर आपकी किसी से बात हो सकती है, कॉन्वर्सेशन हो सकता है, या फ़ोन कॉल आपके पास आ सकता है, जिससे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। एक्चुअली मैंने बोला ना, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपसे मिलने आ सकते हैं मिड ऑफ जून। अच्छी बात है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं धनु राशि। यहाँ पर निकल के आ रहा है हेल्पफुल पीपल। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको मदद करेंगे। तो सही लोगों की चॉइस करना आपको आना चाहिए। अगर आप टॉक्सिक एंड डेविल काइंड के लोगों की हेल्प लोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप नेगेटिव मूड में ही जाने वाले हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो भी कन्फ्यूज़न है रिलीज़ होगा, और एक कंक्लूज़न पे आप पहुंचोगे कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ओके,
दैन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है प्रे करिए, भगवान से हेल्प मांगिए, वो किसी ना किसी को आपकी लाइफ में ज़रूर भेजेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल के आ रही है। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो आपके पर्सन ना एक सीक्रेसी ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं आई थिंक। तो वो कुछ चीज़ें आपको रिवील कर सकते हैं, कुछ शेयरिंग मोड में आ सकते हैं, बता सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया परसिवरेंस, मोटिवेशन का कार्ड है। तो एक मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आनी थी, प्रॉब्लम्स को आप रिजेक्ट करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया इनर वर्ल्ड, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो जैसा आप सोचोगे वो चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखिए, अपना माइंडसेट सही करके रखिए। धनु राशि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो आपकी एनर्जी एंड आपके पर्सन की एनर्जी मिरर एनर्जीज दिख रही हैं। तो आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है एंड आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। दोनों को यहाँ पर हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। बहुत अच्छी कार्ड है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।